हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो चैप्टर होने वाला है क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा अ लेटर टू गॉड। और अ लेटर टू गॉड में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाली हमारी तो 2026 के एग्ज़ाम में, यानी 2026 के एग्ज़ाम में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर में से हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। और जब हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर लेंगे, तो हर एक क्वेश्चन के आंसर की जो पीडीएफ रहेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हम आज के इस क्लास को। और हमारा चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। ऑलराइट, तो आज का जो हमारा इस चैप्टर के माध्यम से फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो क्वेश्चन हमारा इस तरीके से रहेगा, जैसे कि इसमें दर्शाया गया है, दिया गया है कि व्हाट डिड और हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, यानी कि लेंचो जो था उसको किस में और क्या विश्वास था, और व्हाट डिड ही डू, और उसने इसके बाद में क्या करा। राइट, तो चलिए इसका आंसर जो हमारे पास में दे रखा है, तो लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, यानी कि जो लेंचो था उसको भगवान में पूरी तरीके से विश्वास था। इसलिए ही रोट अ लेटर टू हिम, यहाँ पर जो हिम आ रहा है भगवान के लिए आ रहा है, प्रोनाउन आ रहा है, इसलिए उसने भगवान को एक लेटर लिखा। डिस्क्राइबिंग मतलब वर्णन करते हुए हिज प्रॉब्लम, यानी कि अपनी समस्याओं को बताते हुए उसने वर्णन करते हुए एक लेटर लिखा। एंड आस्किंग 100 पेसोस, और उसने 100 पेसोस की डिमांड करी टू रिकवर, है ना, ताकि वो रिकवर कर ले फ्रॉम हिज लॉस, यानी कि यानी कि जितना भी उसने अपना घाटा खाया था, जितना भी उसको लॉस हुआ था उसको वहाँ पूरी तरीके से रिकवर कर ले। तो अगेन मैं इसको बताना चाहूँगा, अगेन मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि जो लेंचो था, लेंचो हैड, वन सेकंड, लेंचो जो था उसको भगवान में पूरी तरीके से विश्वास था, है ना। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड। इसलिए वो क्या करता है, ही रोट ए लेटर टू हिम, इसलिए वो भगवान को एक लेटर लिखता है, डिस्क्राइबिंग यानी कि बताते हुए हिज प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम को बताते हुए, समस्या को बताते हुए। एंड आस्किंग फॉर मीन्स होता है मांगना, ठीक है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और उसने कितनी 100 पेसोज की डिमांड करी थी। आस्क फॉर मतलब मांगना होता है, या हम बोल सकते हैं डिमांड करना भी होता है, ठीक है। और डिमांड में क्या करता है कि वहाँ 100 पेसोज की डिमांड करता है ताकि वहाँ क्या कर सके, टू रिकवर कर सके, है ना, पुनः प्राप्त कर सके, हिज लॉस से वहाँ बाहर निकल सके, यानी कि उसने जितना भी घाटा खाया था, जितना भी लॉस हुआ था उससे वहाँ पूरी तरीके से बाहर निकल सके। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो वाज लेंचो सरप्राइज्ड, क्या लेंचो सरप्राइज्ड था, आश्चर्यचकित था, टू फाइंड अ लेटर, यानी कि लेटर को प्राप्त करके, फॉर हिम, जो उसके लिए लेटर आया था, विद मनी, जिसके अंदर पैसे रखे हुए थे, विद मनी इन इट, है ना। यानी कि क्वेश्चन को यदि हम समझने की बात करते हैं, तो जो लेंचो था, क्या लेंचो जो भी है ना, वह लेटर को प्राप्त करके पूरी तरीके से क्या सरप्राइज था, क्या आश्चर्यचकित था, क्या जिसमें पूरी तरीके से उसके लिए पैसे रखे हुए थे। तो हमारा आंसर जो बोलता है वो ये बोलता है कि नो लेंचो, है ना, नहीं, लेंचो वाज नॉट सरप्राइज, लेंचो जो था वह पूरी तरीके से सरप्राइज नहीं था, चौंका हुआ नहीं था, आश्चर्यचकित नहीं था, है ना। हिज ट्रस्ट, है ना, हिज ट्रस्ट यानी कि उसका जो विश्वास था इन गॉड, यानी कि भगवान में, वाज सो फिर्म, वह इतना दृढ़ था, इतना मजबूत था, दैट कि ही फुली, वह पूर्ण तरीके से, एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड यानी उसने उम्मीद की थी, क्या उम्मीद की थी, और रिप्ले यानी कि रिप्ले की उम्मीद करी थी, एक जवाब की उम्मीद करी थी, कंटेनिंग द मनी, कि उस जो लिफाफा आएगा, जो लेटर आएगा उसमें पूरी तरीके से पैसे रखे होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यदि हम समझने की कोशिश करते हैं, तो जो लेंचो था उसको पूरी तरीके से विश्वास था, वो पूरी तरीके से यहाँ दृढ़ विश्वास था कि यदि उसने किसी प्रकार का लेटर लिखा हुआ है, भगवान को लिखा हुआ है, तो जो लेटर उसके पास में आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं उसके लिए पैसे मिलने ही वाले हैं, इस प्रकार का उसको विश्वास था। और यही वजह थी कि उसको जब लेटर उसको प्राप्त होता है तो वहाँ बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, तो हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, है ना, यानी कि लेंचो ने किस प्रकार की आशा करी थी, यानी कि उसको किस प्रकार की आशा थी, ठीक है। तो जो लेंचो था, वन सेकंड, लेंचो होप्ड, लेंचो ने आशा करी थी फॉर ए गुड रेन, यानी कि अच्छी बारिश की आशा करी थी। किस प्रकार से आशा करी थी, यदि अच्छी बारिश होगी तो क्या होगा उसको, टू सपोर्ट हिज क्रॉप, उसकी जो क्रॉप है, उसकी फसल है, उसको पूरी तरीके से सपोर्ट मिलेगा, सफल समर्थन मिलेगा, यानी उसकी जो फसल आने वाली है बहुत अच्छा फायदा उसको मिलने वाला है। इस प्रकार की उसने बारिश से आशा करी थी कि इस बार अच्छी बारिश होगी तो उसको अच्छी फसल मिलने वाली है। तो लेंचो होप्ड फॉर गुड रेन, यानी कि लेंचो था उसने अच्छी बारिश की आशा करी थी। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आंसर मैंने इसमें टाइप किए हुए हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में किए हुए हैं, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हुई, ठीक है, रिवीजन के तौर पर भी। ही एक्सपेक्टेड, उसने आशा की थी, दैट यानी कि
द वेदर वुड हेल्प हिज हार्ड वर्क, यानी कि जो वेदर है, वेदर मीन्स मौसम है, वुड हेल्प यानी कि उसकी मदद करेगा, हिज हार्ड वर्क उसकी कठिन परेशानी में मदद करेगा, जो कठिन मेहनत कर रहा है उसमें मदद करेगा। कहाँ पर वो मेहनत कर रहा था? इन द फील्ड, यानी कि उसके जो खेतों में वो मेहनत कर रहा है उसमें जो मौसम है पूरी तरीके से उसकी मदद करने वाला है। कहाँ पर? जहाँ पर वो खेत में पूरी तरीके से मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर से रिपीट करते हैं कि जो लेंचो होप्ड फॉर गुड रेन, लेंचो ने पूरी तरीके से बारिश की आशा करी थी टू सपोर्ट हिज क्रॉप, की उसकी जो क्रॉप है उसको पूरी तरीके से मदद मिलने वाली है। ही एक्सपेक्टेड दैट द वेदर वुड हेल्प इज हार्ड वर्क, उसने यहाँ भी आशा करी थी कि जो वेदर है उसकी कठिन मेहनत है जो कर रहा है, वो कठिन परिश्रम कर रहा है, खेतों में मदद कर रहा है, उसमें वेदर पूरी तरीके से उसकी मदद करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा बन सकता है वो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, व्हाट हैपेंड, यानी कि क्या होता है, ये क्या हुआ, टू लेंचोस फील्ड, लेंचो की फील्ड यानी कि लेंचो के खेत को, आफ्टर द रेन, आफ्टर द रेन यानी कि रेन के बाद में, यानी कि बारिश के बाद में, यानी कि जब बारिश होती है तो उसके बाद में लेंचो के फील्ड को क्या होता है। ठीक है, तो आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और बहुत सिंपल वर्ड में हमने इसको कवर किया हुआ है। आफ्टर द रेन, आफ्टर द रेन टर्न इनटू हेलस्टॉर्म, है ना। आफ्टर मीन्स बाद में, रेन यानी कि रेनफॉल की होती है, बारिश की बात होती है। टर्न मीन्स होता है बदल जाती है, हेलस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म मीन्स होता है जो तूफानी मौसम आया था, यानी कि जो बड़े बड़े बर्फ के गोले टाइप ओले गिर रहे थे, उसमें जब रेन बदल जाती है ना। तो लेंचोस फील्ड, लेंचोस की जो फील्ड थी ना, लुक्ड कम्प्लीटली र्यून्ड, लुक्ड में से दिख रही थी, कम्प्लीटली पूरी तरीके से, र्यून्ड में से नष्ट है, तो इसकी जो फील्ड थी यानी कि उसका खेत था पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। ठीक है, र्यून्ड में से नष्ट हो जाना। द कॉर्न यानी कि उसके अंदर जो फसल थी, प्लांट्स थे यानी कि फसल के जो प्लांट्स थे, पौधे थे, वो डैमेज्ड है, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, यानी बर्बाद हो चुके थे। एंड द हार्वेस्ट वाज लॉस्ट, और हार्वेस्ट में से जो फसल होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। ठीक है, सिंपल आंसर है, आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, और आसानी से यदि आप एग्जाम में इस प्रकार से लिख करके आएंगे तो आपको डेफिनेटली उसका मार्क्स मिलने वाले हैं। कि आफ्टर द रेनफॉल टर्न इनटू हेलिस्टॉर्म, यानी कि रेनफॉल जो थी वो हेलिस्टॉर्म जब बदल जाती है तो लेंचोस फील्ड लुक्ड कम्प्लीटली रूइंड, तो लेंचो की जो फील्ड थी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है ना। और द कॉर्न प्लांट्स वर डैमेज, और कॉर्न के जो प्लांट्स थे वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, है ना। एंड द हार्वेस्ट वाज लॉस्ट, और जो उसकी हार्वेस्ट थी यानी कि जो फसल थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, जो हमारा अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, उसमें दे रखा है व्हाट मेड लेंचो एंग्री, यानी किस प्रकार से या किन्ने की ऐसी कौन सी बात हो जाती है जिससे जो लेंचो होता है वहाँ गुस्सा हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो हम आंसर देखेंगे तो लेंचो बिकेम एंग्री, यानी कि लेंचो गुस्सा हो जाता है, व्हेन ही फाउंड, जब उसको पता चलता है, यानी कि जब उसको पता लगता है, दैट यानी कि द अमाउंट, यानी कि जो राशि होती है, इनसाइड द एनवलप, यानी कि जो लिफाफे के अंदर जो राशि होती है वाज लेस, वह बहुत ज़्यादा कम थी, देन यानी कि की तुलना में, वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी कि जिस राशि की यानी जिस मात्रा की, जिस पैसों की मात्रा की उसने रिक्वेस्ट की थी, उसकी तुलना में जो राशि उसने मांगी थी उसकी तुलना में जो राशि इन्वलप में आई थी, इन्वलप में जो लिफाफे में आई थी वह कम थी। ठीक है, ही थॉट, उसको लगता है कि समवन यानी किसी व्यक्ति ने हैड केप्ट बैक मीन्स उसकी राशि रोक ली है, अ पार्ट ऑफ द मनी, यानी कि अ पार्ट ऑफ द मनी, यानी कि उसके जो लिफाफे था उस लिफाफे में से कुछ हिस्सा जो है वो किसी ने रोक लिया है। ठीक है, तो एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, पूरी तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से लिखोगे तो बहुत आसानी से इसको एग्जाम में लिख करके आने वाले हो, और कंप्लीट तरीके से आपको नंबर मिलने वाले हैं। कि लेंचो बिकेम एंग्री, लेंचो होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, व्हेन ही फाउंड दैट, जब उसको लगता है कि द अमाउंट इनसाइड द एनवलप, यानी कि इन्वलप के अंदर जो अमाउंट आ रहा है वाज लेस, वो बहुत ज़्यादा कम था, देन की तुलना में वाट ही रिक्वेस्टेड, जिस राशि की उसने तुलना की थी उसकी तुलना में जो राशि इन्वलप के अंदर की हुई थी वह बहुत ज़्यादा कम था। ही थॉट, उसको लगता था, समवन हैड केप्ट बैक अ पार्ट ऑफ मनी, यानी कि किसी व्यक्ति ने उसके हिस्से में से कुछ राशि उसमें से निकाल ली है ना, उसमें से चुरा ली है, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो हमारा अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस प्रकार का होता है कि वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी कि जो पोस्ट मास्टर जो होता है वह लेंचो को पैसे क्यों भेजता है। नेक्स्ट उसमें जो बात बोलता है, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और जो पोस्ट मास्टर होता है वह गॉड के साइन क्यों करता है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम इसमें। द पोस्ट मास्टर, यानी कि जो पोस्ट मास्टर होता है वाज मूव्ड, मूव्ड में से द्रवित हो जाना, ये हम बोल सकते हैं कि दया आ जाना, बाय लेंचोस स्ट्रॉन्ग डेवोशन, यानी कि लेंचो की जो स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत आस्था थी उससे पूरी तरीके से वहाँ द्रवित हो चुका था, वहाँ सोच रहा था कि यानी क्या भगवान में विश्वास है कि भगवान को लेटर लिखने लग गया ये इंसान, है ना।
तो वहाँ पूरी तरीके से द्रवित हो जाता है कि काश मेरे पास में भी एक ऐसा विश्वास होता भगवान में, है ना। ही डिडंट वांट लेंचो, वहाँ लेंचो को नहीं कहा चाहता था टू लूज हिज बिलीफ इन गॉड, और वहाँ लेंचो को यह नहीं चाहता था कि लेंचो का जो भगवान में विश्वास है वह किसी प्रकार से वहाँ उसे खो दे, ठीक है। सो इसलिए वहाँ क्या करता है, सो ही कलेक्टेड मनी, कौन किसकी बात हो रही है, पोस्ट मास्टर की बात हो रही है। ही कलेक्टेड मनी, वह मनी को कलेक्ट करता है फ्रॉम हिज स्टाफ, यानी कि अपने स्टाफ के सदस्यों से, एंड सेंट इट टू लेंचो, और इसको लेंचो को भेज देता है, ठीक है। ही साइन द लेटर एज गॉड, वह भगवान के नाम पर एक तरीके से साइन कर देता है, कौन कर देता है, पोस्ट मास्टर कर देता है। टू मेंटेन लेंचोस फेथ, ताकि लेंचो का जो फेथ है वो बना रहे इन अ डिवाइन पावर, इन अ डिवाइन पावर मतलब जो देवी शक्ति है, यानी कि जो भगवान है उसमें उसका पूरी तरीके से विश्वास जो है वो बना रहे। तो एक बार और मैं इसको 30 सेकंड के अंदर पूरी तरीके से कवर करने की कोशिश करूंगा कि जो पोस्ट मास्टर जो होता है वहाँ लेंचो की बातों से क्यों द्रवित हो जाता है, यानी कि पोस्ट मास्टर पैसे क्यों सेंड करता है और भगवान का सिग्नेचर क्यों कर देता है, ठीक है। तो पूरी तरीके से ध्यान देने की कोई ज़रूरत है आपको यहाँ पर। द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोज स्ट्रॉन्ग डिवोशन, है ना, यानी कि लेंचो जो था, इस पोस्ट मास्टर जो था वो लेंचो के जो स्ट्रॉन्ग डिवोशन था, स्ट्रॉन्ग आस्था थी, उससे पूरी तरीके से द्रवित हो जाता है, यानी कि उसको दया आ जाती है। ही डिडंट वांट लेंचो टू लूज हिज बिलीफ इन गॉड, वह नहीं चाहता था कि जो लेंचो है उसका भगवान से किसी प्रकार से विश्वास उठ जाए, ठीक है। सो इसलिए वो क्या करता है, कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज स्टाफ, इसलिए वहाँ अपने स्टाफ के लोगों से पैसे कलेक्ट करता है, एंड सेंड इट टू लेंचो, और वहाँ लेंचो को भेज देता है। ही साइन द लेटर एज गॉड, वहाँ भगवान के नाम का साइन कर देता है। टू मेंटेन, ताकि वहाँ बनाए रहा जा सके लेंचोस फेथ, यानी कि लेंचो का जो फेथ है, फेथ मीन्स विश्वास है, लेंचो का जो विश्वास है वो बनाया जा सके या बना रहे इन अ डिवाइन पावर, इन अ डिवाइन पावर, जो देवी शक्ति में उसका विश्वास था, भगवान में जो विश्वास था वो पूरी तरीके से बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ रहा है, हु रेड द लेटर, यानी कि लेटर को कौन पढ़ता है, और व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और इसके बाद में जो पोस्ट मास्टर होता है वह क्या करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में। तो देखो, द पोस्ट मास्टर होता है रेड द लेटर, यानी कि जो पोस्ट मास्टर होता है वही लेटर को पढ़ता है फर्स्ट, यानी कि पहली बार में सबसे पहले तो यही करता है। ही लाफ्ड ब्रीफली, वहाँ जोरों से हंसता है, बट किंतु सुन बिकम सीरियस, लेकिन जल्दी हम क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है, सीरियस हो जाता है। आफ्टर सीइंग लेंचोज अनब्रोकन फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो का भगवान में अटूट विश्वास देख करके बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, गंभीर हो जाता है, कि और सोचने लगता है कि यार क्या विश्वास है भगवान में इसका, इस आदमी का। ही फेल्ड टाइड, कौन फेल्ड टाइड कौन हो जाता है, पोस्ट मास्टर हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। एंड डिसाइडेड, और डिसाइड करता है, निर्णय लेता है, क्या निर्णय लेता है, टुगेदर मनी, कि उसको पैसे इकट्ठे करने चाहिए, कहाँ से इकट्ठे करने चाहिए, फ्रॉम हिज कलीग्स, यानी कि अपने दोस्तों से, एंड फ्रेंड्स से पैसे इकट्ठे करने चाहिए, सो दैट, ताकि लेंचोस ट्रस्ट वुड रिमेन इंटेक्ट, ताकि लेंचो का जो भरोसा है वो इंटेक्ट रहे, यानी पूरी तरीके से जुड़ा रहे। क्लियर है, क्या विश्वास था उसका आदमी का, ताकि उसने लेंचो के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रक्रिया रहती है वो पूरी तरीके से दोहराई जाती है, कि जो पोस्ट मास्टर रहता है वो लेटर को पढ़ लेता है, और पहले तो वहाँ हंसने लगता है, और इसके बाद में सुन बिकम सीरियस, उसके बाद में सीरियस हो जाता है। आफ्टर सीइंग लेंचोस अनब्रोकन फेथ इन गॉड, यानी कि लेंचो का जो भगवान में विश्वास था उसको देख करके, यानी कि अटूट विश्वास था उसको देख करके, क्या हो जाता है, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। ही फेल्ट एंड डिसाइडेड टू गैदर मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड फ्रेंड्स, है ना, वो इतना ज़्यादा प्रभावित होता है और डिसाइड करता है कि उसको अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्सों से पैसे इकट्ठे करने चाहिए, ताकि वो लेंचो का विश्वास भगवान में बना रहे, अटूट रहे, ठीक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम बात करते हैं। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम, क्या जो लेंचो था उसने यहाँ प्राप्त करने की या पाने की कोशिश करी कि किसने उसको पैसे भेजे होंगे, है ना। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट, क्या लेंचो ने यहाँ पता लगाने की कोशिश करी कि हु हैड सेंट द मनी टू हिम, कि किस व्यक्ति ने उसको पैसे भेजे होंगे। मेरे ख्याल से कोशिश तो नहीं की होगी, क्यों नहीं की होगी, आइए देखते हैं, ठीक है। लेंचो नेवर अटेम्प्ट मीन्स होता प्रयास करना, टू डिस्कवर यहाँ प्राप्त करने की, डिस्कवर या खोजने की, यानी कि लेंचो ने कभी भी यहाँ खोजने का प्रयास नहीं करा कि हु हैड सेंट द मनी, कि किस व्यक्ति ने उसको पैसे भेजे हैं, ठीक है। हिज फेथ इन गॉड वाज सो स्ट्रॉन्ग, उसका भगवान में विश्वास इतना अटूट था, दैट यानी कि ही नेवर इमेजिन, कि उसने यहाँ कल्पना भी नहीं की थी, एनीवन यानी किसी और व्यक्ति के बारे में, इल्स यानी कोई व्यक्ति के बारे में भी, कुड हेल्प हिम, कि कोई दूसरा व्यक्ति भी उसकी मदद कर सकता है केवल भगवान को छोड़ करके, ठीक है। फॉर
फॉर लेंचो, यानी कि फॉर लेंचो, लेंचो के लिए द मनी वाज सिंपली गॉड्स रिस्पॉन्स टू हिज प्रेयर। और लेंचो को यहाँ पूरी तरीके से लग रहा था कि जो मनी थी वहाँ केवल भगवान का एक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? यानी कि एक प्रतिक्रिया है। कौन सी प्रतिक्रिया है? जो उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरे को 100 पेसोस की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक बार और मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा कि लेंचो नेवर अटेम्प्ट टू डिस्कवर हु हैड सेंट द मनी, है ना। यानी कि लेंचो जो था उसने कभी भी यहाँ खोजने की प्रयास नहीं करी कि भगवान के अतिरिक्त कोई और उसको पैसे भेज सकता है। His faith in God was so strong, उसका भगवान में इतना अटूट विश्वास था that he never imagined anyone else could help him, कि वहाँ कभी भी ऐसे इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि भगवान को छोड़कर कोई और व्यक्ति उसकी मदद कर सके। ठीक है, फॉर लेंचो, क्योंकि लेंचो के लिए, है ना, द मनी वाज सिंपली गॉड्स रिस्पॉन्स टू हिज प्रेयर। क्योंकि लेंचो को तो ये लग रहा था कि जो उसमें मनी जो आ रही है, उसके अंदर जो पैसा जो आ रहा है, वहाँ केवल उसके द्वारा जो प्रार्थना की गई है, भगवान से प्रार्थना की गई है, वहाँ उसकी एक केवल प्रतिक्रिया है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ रहे होंगे। और फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आपको नंबर वहाँ पे दे रखे हैं, उससे भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, है ना, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का जो घर था वो कहाँ पर स्थित था। ठीक है, तो इसके बारे में यदि हम डिस्कस करें तो लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड, लेंचो का घर स्थित था ऑन द क्रेस्ट, यानी कि चोटी पर, ऑफ ए स्मॉल हिल, यानी कि एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर उसका घर था, वो स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, यानी कि वो इतनी ऊंचाई पर था, यानी कि इतनी ऊंचाई पर था कि इस हाइट से, इस ऊंचाई पर से ही कुड ही कुड सी द रिवर, वहाँ रिवर को देख सकता था। आसपास में जो रिवर बहती थी, नदी बहती थी, उसको देख सकता था। अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ कॉर्न फील्ड, है ना, और कॉर्न फील्ड जो था, उसकी फसल को जो खेत था, उसका लंबा क्षेत्र भी वहाँ देख सकता था। दैट लुक्ड ब्राइट विथ फ्लावर्स, जो फूलों से पूरी तरीके से ब्राइट कलर का उजला हुआ नजर आ रहा था। ठीक है, द प्लेस, यानी जो प्लेस जहाँ पर वो रहता था, गेव हिम, उसको देता था एक क्लियर व्यू, यानी क्लियर व्यू यानी कि एक पूरी तरीके से साफ नज़ारा देता था ऑफ ही सराउंडिंग्स, यानी कि अपने आसपास के क्षेत्र की, यानी कि वो जिस जगह पर रहता था उस ऊंचाई पर से आसपास की जो जगह थी या आसपास का जो नज़ारा था पूरी तरीके से उसको देखा जा सकता था। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आया होगा और पूरी तरीके से आप इसको समझने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास में बहुत कम महीने बचे हैं। यानी कि अक्टूबर के बाद में दिसंबर का महीने चल रहा है, जनवरी और फरवरी में हमारी एग्ज़ाम पूरी तरीके से होने वाली है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि सारे चैप्टरों को जल्दी जल्दी निपटाया जाए और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक कंटेस्ट रूप से तैयारी करवाई जाए। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो है हमारे पास में, है ना, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर, यानी कि लेंचो ने अपने सेकंड लेटर में क्या लिखा। ठीक है, तो लेंचो अपने सेकंड लेटर में क्या लिखता है, आइए देखने समझने की कोशिश करते हैं। इन हिज सेकंड लेटर, यानी कि अपने सेकंड लेटर में लेंचो आस्क्ड गॉड, लेंचो भगवान से कहता है कि टू सेंड द रिमेनिंग मनी, यानी कि जो बचे हुए पैसे हैं वो मेरे को सेंड कर दीजिए। एंड एडेड ए नोट, और एक नोट लिखता है, एक संक्षिप्त विवरण भी लिखता है, एक मैसेज भी देता है, रिक्वेस्टिंग, यानी कि यहाँ प्रार्थना करते हुए कि इट शुड नॉट कम थ्रू द पोस्ट, यानी कि जो पैसे आने वाले हैं ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं आना चाहिए, यानी कि पोस्ट के माध्यम से नहीं आना चाहिए। ही बिलीव्ड, उसका विश्वास था कि क्या विश्वास था, यानी कि लेंचो का विश्वास ये बन गया था कि द एम्प्लॉयज़, यानी कि जो कर्मचारी है ना, दे आर वर डिसऑनेस्ट, यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी है वो क्या है, डिसऑनेस्ट हैं, बेईमान है। एंड माइट टेक अवे द मनी, और वह क्या कर सकते हैं कि जो मनी है उसको वे ले जा सकते हैं, यानी उससे छीन सकते हैं किसी प्रकार से। ठीक है, तो इसको पूरी तरीके से मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पूरी तरीके से हुआ क्या था, कि ऐसा क्या हुआ कि जो लेंचो है ना, व्हाट डिड लेंचो राइट इन ए सेकंड लेटर, कि वो सेकंड लेटर में क्या लिखता है। तो इन सेकंड लेटर लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी, सेकंड लेटर में जो लेंचो होता है वहाँ बचे हुए पैसों के बारे में जिक्र करता है कि जो बचे हुए पैसे हैं वो भी मेरे को सेंड कर दीजिए। एंड एडेड ए नोट, और एक नोट भी लिखता है, रिक्वेस्टिंग, और प्रार्थना करते हुए एक नोट लिखता है कि इट शुड नॉट कम थ्रू द पोस्ट ऑफिस, और ये जो आप मुझे पैसे भेजने वाले हो ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं आने चाहिए। ठीक है, ही बिलीव्ड द एम्प्लॉयज़ दे आर वर डिसऑनेस्ट, उसका विश्वास ये बन गया था कि वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, काम करने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरीके से बेईमान हैं। एंड माइट टेक अवे द मनी, और वो क्या कर सकते हैं, मेरे जो पैसे हैं वो पूरी तरीके से वो छीन सकते हैं। इसलिए बढ़िया ये रहेगा कि जो बचे हुए पैसे हैं वो आप मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजें। ठीक है, कमाल का आदमी था वो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, वाई डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड, लेंचो जो होता है भगवान को लेटर क्यों लिखता है। ठीक है,
तो पूरी कहानी समझ में आ चुकी है, फिर भी इसको समझते हैं। आफ्टर द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड, है ना, आफ्टर द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज कॉर्नफील्ड, यानी कि जब हेल स्टॉर्म जो रहता है, तूफान जो आता है, वो उसकी फसल को नष्ट जब कर देता है, तो उसके बाद में लेंचो फेल्ट कम्प्लीटली हेल्पलेस। तो लेंचो था जो पूरी तरीके से हेल्प कम्प्लीटली पूरी तरीके से लाचार महसूस कर रहा था। ठीक है। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा, आस्किंग फॉर फाइनेंशियल हेल्प। वहाँ भगवान को फाइनेंशियल हेल्प के लिए लिखता है, फाइनेंशियल हेल्प के लिए यानी कि आर्थिक मदद करने के लिए लिखता है। और कहता है ना, क्या कहता है कि फाइनेंशियल मदद करने के लिए बोलता है, डिमांड करता है, ताकि क्या हो सके, सो दैट, ताकि ही कुड रिप्लांट, है ना, रिप्लांट द क्रॉप, ताकि वो अपनी जो ज़मीन है, उसका जो खेत है, उसको फिर से बुआई कर सके। एंड सपोर्ट एज फैमिली, और अपनी फैमिली की मदद कर सके, अनटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट कम, तब तक कि केम, यानी कि तब तक कि उसकी नई फसल है वो आ ना जाए। इसलिए वहाँ भगवान को ऐसा लेटर पूरी तरीके से लिखता है। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आफ्टर द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज कॉर्नफील्ड, यानी कि जब उसकी जो फसल है पूरी तरीके से हेल स्टॉर्म जो रहता है पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है, तो लेंचो फेल्ट कम्प्लीटली हेल्पलेस, तो लेंचो रहता है बेचारा पूरी तरीके से लाचारी फील कर रहा होता है। ठीक है। ही रोट टू गॉड आस्किंग फॉर फाइनेंशियल हेल्प, वह भगवान को, है ना, आर्थिक मदद करने के लिए, है ना, लेटर लिखता है। ठीक है। और डिमांड करता है, आर्थिक मदद की डिमांड करता है, सो दैट ही कुड रिप्लांट द क्रॉप, ताकि वहाँ अपनी फसल है उसको फिर से दोबारा बो सके। एंड सपोर्ट हिज फैमिली अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट केम, और अपनी फैमिली को मदद कर सके तब तक कि नई फसल जो है वो आ सके। तो माय डियर व्यूवर्स और स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमने जितना भी डिस्कशन किया है, इसमें पूरी तरीके से हमने आईएमपी क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। और एक बात और बताना चाहूँगा मैं, कि आने वाले दिनों में मेरी कोशिश ये रहेगी कि एग्ज़ाम से पहले पहल सारे क्वेश्चनों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सारे को डिस्कशन किया जाए। ग्रामर के चैप्टर भी मैं बहुत जल्दी लेकर के आने वाला हूँ। और दूसरी बात ये कि यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स टॉक विद अरविंद ऑफिशियल पर विजिट करिए। आप मेरे से व्हाट्सअप के थ्रू भी डिस्कशन कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल पर भी मेरी कोशिश रहेगी कि इन सारे जो कंटेंट है इसको पीडीएफ के थ्रू वहाँ पर मैं अपलोड कर पाऊँ, तो वहाँ पर से आपको इसकी सारी पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।